नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर रेशनलाइज्ड होम्योपैथी के तहत स्वर्ण केसेस की अगली श्रृंखला में आज का केस एक 50 वर्षीय पुरुष रोगी का है। पुरुष रोगी अपनी पेट की समस्या को लेकर के आए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे गैस की तकलीफ़, कब्जियत की तकलीफ़ और लैट्रिन में ब्लीडिंग आने की तकलीफ़ काफ़ी लंबे समय से है। इसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से दवा ले रहा हूँ, लेकिन कोई ख़ास सफलता नहीं मिल रही है। मैंने पूछा कि और बताइए इसके बारे में। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो मेरे अपने लिए समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल करके दवा लेने आता हूँ, इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन गैस, कब्जियत और पाइल्स में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैंने बताया कि बताइए क्या तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उन्होंने बताया कि आजकल तो मैंने खाना भी कम कर दिया है, क्योंकि खाता हूँ तो पेट में दर्द होता है। दर्द के साथ में बेचैनी शुरू हो जाती है और बेचैनी में इतना ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है कि फिर मेरे से सहन नहीं होता है। फिर पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि फट जाएगा। इस डर से मैंने खाना ही कम कर दिया है। मैं बोला कि खाना क्यों कम कर दिए। उन्होंने बताया कि मुझे एक डर सा बना रहता है कि कहीं फिर से दर्द ना हो चालू हो जाए, क्योंकि खाऊंगा तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा होगी तो दर्द हमसे सहन नहीं होगा, ये असहनीय दर्द हो जाएगा। इस डर से मैंने खाना काफ़ी कम कर दिया है, और कभी खाता भी हूँ तो सिर्फ लिक्विड वाला खुराक खाता हूँ, क्योंकि लिक्विड वाला खुराक खाने से लैट्रिन थोड़ी सी नॉर्मल होती है, अन्यथा बहुत टाइट होता है और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इस डर के चलते हम बहुत संभल करके खाते हैं, लेकिन घर पूरा जॉइंट फैमिली है और सभी व्यवस्था मेरे लिए हो नहीं पाती है। इसलिए मैंने खाना ही कम कर दिया है। न खाऊंगा ज़्यादा, न ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और ज़्यादा तकलीफ़ ना होगी तो अच्छा रहेगा। तो इस ख्याल से मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी कि मैं कब तक कंट्रोल करूं। ऐसे देखते देखते मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया है। मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा परेशानी अभी मेरा वज़न का कम होना है, और ये चिंता लगी हुई है कि दर्द कभी उठ जाएगा, कभी असहनीय होगा, परेशानी बढ़ जाएगी, फिर कहीं ऑपरेशन ना करवाना पड़े। मैं बोला ऑपरेशन का क्या डर है। बोले ऑपरेशन का डर तो नहीं है, लेकिन बाद में हैरान होना पड़ता है, इस बात का डर बना हुआ रहता है कि बाद में झेलते रहो, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं बोला कि आपको क्या पसंद है। बोला इस बात को मत पूछिए डॉक्टर साहब, अपने परिवार का पसंद तो सबके लिए है, फैमिली को लेकर के काफ़ी मैं समर्पित हूँ। बचपन से मेरा लाइफ स्ट्रगल से भरा पड़ा है। हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा था, घर में भी कुछ नहीं था। भाइयों की शादी, बहनों की शादी, और परिवार को आज तक जो मैं संभाल के आया हूँ, ये मेरे अभी तक का हार्ड स्ट्रगल के कारण संभव हुआ है। और आज जब खाने पीने की सभी सुविधा हो गई है, तो मैं चाह करके भी कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। डर हमेशा बना रहता है कि ज़्यादा खाऊंगा तो दर्द होगा, फिर असहनीय होगा। अगर ऑपरेशन करवाया पाइल्स का तो और ज़्यादा परेशानी होगी। डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि आपको पाइल्स की तकलीफ़ है तो इसको ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन बाद में होने वाले परेशानियों को क्या, उसके लिए तो कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। इस डर से मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया है और करवाऊंगा भी नहीं। तो बोला कि और कोई परेशानी। बोले कि नहीं, बस इतनी ही परेशानी है, और कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूछा कि नींद कैसी है, सपने क्या आते हैं। तो उन्होंने बताया कि नींद कभी चिंता को लेकर के नहीं आती है, कभी घर के लोगों को केयर को लेकर के नींद नहीं आती। मैंने बोला कि क्या अब आपकी उम्र इतनी हो गई, घर में और दूसरे कोई नहीं है।
तो उन्होंने बताया कि घर में सभी लोग हैं, लेकिन मैं जितना घर के लोगों का ध्यान रख पाता हूँ उतना कोई नहीं रख पाता है। इसलिए सब लोगों की अपेक्षाएं हमसे लगी रहती है और मैं रियल में घर के लोगों को काफ़ी ध्यान रखता हूँ और इसीलिए मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। मैं हमेशा उन लोगों में बिजी रहता हूँ, लेकिन अफसोस रहता है कि उन लोगों से जो अपेक्षित प्यार है मुझे नहीं मिल पाता है। मैंने पूछा कि बताइए उसके बारे में थोड़ा सा और। तो रोगी ने बताया कि लड़के हैं, सब लोग हैं, लेकिन लगता है कि वो मेरे लिए कोई काम के नहीं है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, दवाखाना जाना हो, दवाई लाना हो या घर का काम करना हो, तो वो सब काम नहीं आते हैं, मुझे ही करना पड़ता है। तो ऐसे लोग तो रह करके भी नहीं के बराबर हैं, लेकिन मेरा अपना काम तो है सबका केयर करना, मैं तो करता हूँ। लेकिन कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि वो मेरे लड़के हैं ही नहीं या मेरे कोई काम के नहीं हैं, और इतना करने के बावजूद भी कोई ये भी नहीं कहता कि पिताजी, दादाजी या भाई लोग आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। कोई एक प्रशंसा भी नहीं करता। इस बात को लेकर के मन में एक दुख तो रहती है डॉक्टर साहब। मैं बोला कि कोई बात नहीं, आप निर्भीक होकर खाइए, फूल खाना खाइए, डर डर के नहीं खाइए, और मैं एक दवा देता हूँ, गैस और कब्जियत और दर्द में भी राहत रहेगा। यहाँ मैंने उनको एक दवा दिया और दवा दिए जाने के बाद उनमें काफ़ी आश्चर्यजनक सफलता बहुत जल्दी हुआ। करीब 6 महीने ट्रीटमेंट चली और 6 महीने में उनकी ये गैस, कब्जियत, पाइल्स की सारी तकलीफ़ें नॉर्मल हो गई और काफ़ी अब रिलैक्स से दिखने लगे। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके आप अपना एनालिसिस प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए इस केस को एनालाइज करते हैं। इस केस में रोगी ने क्या बताया कि डॉक्टर साहब मुझे खाने से डर लगता है, मैं डर डर करके खाता हूँ कि कहीं तकलीफ ना हो जाए। तकलीफ का मतलब दर्द ना हो जाए। यहाँ एक रूब्रिक है, फियर ऑफ द पेन। द पेन का मतलब कि वो दर्द जो उसे होता है, उस दर्द का उससे डर होता है और डर के चलते उसने खाना कम कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि दर्द कहीं असहनीय हो गया जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ रूब्रिक है, फियर ऑफ द पेन, दैट द पेन विल बिकम अनबियरेबल। और तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, या डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करवा लो, लेकिन बाद में तकलीफ को लेकर के झेलना पड़ेगा। फियर ऑफ सफरिंग। खाने पीने में काफ़ी परहेज करते हैं, केयरफुलनेस। उन्हें लगता है कि घर में वो बिल्कुल अकेले हैं, डिल्यूजन, बीइंग एलोन। सब लड़के हैं, लेकिन कोई उन्हें मदद नहीं करता है। ऐसा लगता है कि वह रह करके भी कोई उसे मदद करने वाला नहीं है। यहाँ हम रूब्रिक लेते हैं, डिल्यूजन, आर्म्स डू नॉट बिलोंग्स टू हर। मतलब उसके अपने हाथ हैं, अपने लड़के हैं, अपने लोग हैं, वो उसे अपने नजर नहीं आते हैं। डिल्यूजन, हैंड डज नॉट बिलोंग्स टू हर। उसे अपना एहसास नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। डिल्यूजन, ही इज फ्रेंडलेस। इतना करने के बावजूद भी कोई उसे अप्रिशिएट तक नहीं करता। डिल्यूजन, शी इज नॉट अप्रिशिएटेड। जबकि इनका नेचर है सबका केयर करना। केयर के चलते कभी नींद नहीं आती। केयरसिंग, इंक्लेशन टू केयर्स, लव फॉर फैमिली, स्ट्रॉन्गली अटैच टू अदर्स इसलिए कि घर के लोग उसे अपने एहसास नहीं होता है, ये मानता है और अपने परिवार को लव करता है, लेकिन घर के लोग उसे प्यार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। इन सभी रूब्रिकों में आने वाली जो कॉमन दवा है वो दवा है कार्सिनोसिनम।
एक और रूब्रिक्स यहाँ पर हम ले सकते हैं, लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल। इन सभी रूब्रिकों के आधार पर मैंने उसे कार्सिनोसिनम दिया और कार्सिनोसिनम दिए जाने के बाद उसकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई। हम कार्सिनोसिन के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स की चर्चा हमने अपने सभी बुक्स में भी किया है और उन बुक्स के माध्यम से मेडिसिन को काफ़ी डिटेल में व्यक्त करने की कोशिश किया है। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारा निवेदन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।